तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि हम बहुत आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते रहेंगे। मेरा नाम रंजित कुमार, मैं एक बार फिर नए क्वेश्चन के साथ लेकर के आए हूँ क्लास 10th का, जो कि त्रिकोणमिति का है, जो कि 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दे, जो कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई भी और चलते क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम हो तो सिद्ध करे कि साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। देखिए क्वेश्चन बहुत ही, मगर इसको सिद्ध करेंगे तो अभी देखिए कितना बड़ा निकलेगा। तो जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन एक बार भी नहीं पूछा गया, इसका संभावना है इस बार पूछे जाने की, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाने की 50% संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, तो सेक थीटा दिया है तो सबसे पहले क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला एम हो। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए तब बनाइएगा। क्वेश्चन को कभी भी हड़बड़ा कर नहीं बनाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले उस बात को गौर से देखिए। तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम हो तो सिद्ध करे कि साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। देखिए क्वेश्चन को अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम हुआ, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम, तो समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलिए सूत्र से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूत्र से, सूत्र से क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सूत्र से होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए ये किस पे आ गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। चलिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है तो उसको लगाते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम। तो हम क्या किए, सूत्र से गए, सूत्र से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है, कितना दिया गया, तो एम। इसके बाद लिखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/m, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहां से हमारा समीकरण 2 आ गया। पहले बार क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम, और समीकरण 2 क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर
1/m। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m। तो चलिए जोड़ा है तो देखिए 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस था तो हम जोड़ दिए, यहाँ पे प्लस माइनस होते यहाँ कैंसिल हो गया। m प्लस 1/m। अब क्या करेंगे देखिए इतना आ गया, अब इसको और थोड़ा कर लेते हैं। सेक थीटा इसका एलसीएम ले लेंगे, m आ जाएगा इसका एलसीएम, तो m स्क्वायर, m से m स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम कितना मान लेंगे, समीकरण 4, समीकरण 3 मानेंगे, सॉरी समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लिए। चलिए अब इस साइड से करते हैं समीकरण 3, समीकरण 1 और 2 घटाने पर, समीकरण 1 और 2 घटाने पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m, सेक थीटा, सॉरी प्लस था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/m। अब देखिए अब यहाँ पे घटाने का, जब भी बीजगणित का है, ये बीजगणित का घटाव है, तो मान लीजिए बीजगणित का घटाव है तो बीजगणित चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ऊपर में प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे भी माइनस देंगे। देखिए अब क्या सेक थीटा कैंसिल, 2 टेन थीटा m 2 टेन थीटा बट्टा m स्क्वायर, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। कितना मान लिए, समीकरण 4 मान लिए। तो चलिए तो समीकरण 4 और 3 को भाग देने पर, समीकरण 3 और 4 को भाग देने पर, समीकरण 3 और 4 को भाग देने, समीकरण 3 और 4, तो 4 क्या है, 2 टेन थीटा बराबर m स्क्वायर 1/m। अब क्या है 2 सेक थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस 1/m। अब देखिए m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टेन थीटा बटा सेक थीटा बराबर m स्क्वायर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको क्या लिखते हैं 1/cos थीटा बराबर m स्क्वायर 1 m स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इतना हुआ तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये भिन्न भाग में इसको इसलिए तो इस पलट जाएगा तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, एक नीचा में m स्क्वायर 1 m स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन थीटा LHS बराबर RHS। देखिए इस सवाल को तोड़े सूत्र से, तो LHS RHS का बराबर है,
चलिए आप लोग को बता देते हैं, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं ताकि आपको जहां पे भी समझने में दिक्कत हुई तो चलिए हम क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। यदि ज्यादा दिक्कत होता है, कोई भी सवाल बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट करिए, हमको कमेंट करिए, हम उस तरह का वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको समझाकर आपको भेज देंगे। तो चलिए सेक थीटा टेन थीटा बराबर एम, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम तो हमको क्वेश्चन से दिया गया, तो हम इसको क्या मान लिया, समीकरण 1। तो सूत्र से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये होता है। तो ये देखिए अब किस चीज पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम यहाँ पे यही किया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो आप लोग समझिए, सोचिएगा ये एम कहां से, एम कहां से आया। देखिए एम सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया गया, तो एम दिया गया था, इसलिए हम एम को यहाँ पे रखते, सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला एम दिया गया। एम इस साइड क्या है, गुना में है, गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या भाग में आ गया, भाग में आया तो समीकरण 2। तो अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गया, तो क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को पहले जोड़े तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम, हमारा समीकरण 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम है। हमारा दूसरा समीकरण क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/m। तो अब इसको जोड़ किए हैं, तो देखिए सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा प्लस में है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, टेन थीटा। अब इसको प्लस में 1m प्लस बट्टा 1/m, तो इसको तोड़ के समीकरण 2 आया। तो देखिए अब यहाँ पे सेम कंडीशन के, बस इसको घटा दिए, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर सेक थीटा टेन थीटा बड़ा m, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा m। तो अब इसके घटाओ में क्या होता है, जहां पे ऊपर नीचा प्लस है तो वहां पे माइनस होता है, यदि यहाँ पे ऊपर में प्लस है तो यहाँ पे नीचा में प्लस होगा, यदि प्लस प्लस है तो माइनस होगा। तो टेन थीटा, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, टेन थीटा टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा लिखे हैं। देखिए अब क्या, m माइनस के चाहिए था, माइनस का चिन्ह था तो माइनस लिए 1/m। तो देखिए अब 2 टेन थीटा बराबर m, एलसीएम लिए तो m गुना हुआ तो m स्क्वायर माइनस समीकरण 4, समीकरण 4 और 3 को भाग देने पर तो 2 टेन थीटा बराबर m स्क्वायर। इसके बाद तीसरा समीकरण है 2 सेक थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस 1/m। तो इसको 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो टेन थीटा बटा सेक थीटा बराबर m स्क्वायर 1/m स्क्वायर प्लस। तो अब टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1/cos थीटा m स्क्वायर माइनस एक m स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब उसको भिन्न भाग में तो भिन्न गुना में ला दी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा पर 1। तो देखिए इसको कैंसिल कर दिए तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो ये वीडियो आप लोग को कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट में आप भेजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे।